देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने क्या क्या पढ़ा था जल्दी से एक बार देख लीजिए। एक तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है वो अपना फर्स्ट लेक्चर में हो गया था, ये सबको क्लियर था। लोगों को दिक्कत कहाँ से आई है, तो दिक्कत आई है डिफरेंस ऑफ वेक्टर से, सबको दिक्कत आई है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ये एडिशन था, ये सब एडिशन था। डिफरेंस कहाँ कराया था मैं? डिफरेंस ऑफ वेक्टर, वेट कर लीजिए, दिस इज एडिशन। अच्छा, ये सारे एडिशन ऑफ वेक्टर क्वेश्चन है। वेट कर लीजिए, मुझे दूसरा पीडीएफ शेयर करना है। वेक्टर लेक्चर 3। हाँ बताइए बच्चों, हाँ या ना दिख रहा है क्या पीडीएफ? हेलो हेलो। हेलो सर। तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर में बच्चों आपको क्या बताया था? डिफरेंस ऑफ वेक्टर समझने के लिए आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। एक क्या था? एक था नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एक था नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। पहले समझिए कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? चलिए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर आपको पहले समझना पड़ेगा। नेगेटिव वेक्टर समझना पड़ेगा। नेगेटिव वेक्टर में आपको बताया था क्या होता है कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन को अगर उल्टा कर देते हैं तो वो उसका नेगेटिव बन जाता है। जैसे अगर ये वेक्टर ए है तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी माइनस ए वेक्टर। अगर ये वेक्टर पी है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस पी वेक्टर। अगर ये वेक्टर एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वेक्टर। किसी वेक्टर को पलट देंगे, उसके डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे तो उस वेक्टर का नेगेटिव बन जाएगा। ये पहले मैं आपको बताया था। दूसरा पॉइंट आपको क्या समझाया था? दूसरा पॉइंट बच्चों में आपको बताया था कि ए माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अगर दो वेक्टर का आपको डिफरेंस निकालना है तो आप क्या कीजिए, उनके एक फर्स्ट वेक्टर को दूसरे के नेगेटिव के साथ जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, इस समय आपको क्वेश्चंस भी कुछ कराया था। सबसे पहला क्वेश्चन था, देखिए कौन सा था ये तो। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अपने पास दो वेक्टर है। दिस इज वेक्टर ए, कितना है ये? 10 न्यूटन। दिस इज वेक्टर बी, ये भी कितना है? ये भी है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, अपने को ए माइनस बी करना है। तो ए माइनस बी करने के लिए अपने को क्या चाहिए? ए माइनस बी करने के लिए ए प्लस माइनस वेक्टर बी अपने को करना होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर तो ये रहा और ये रहा बी वेक्टर, अपने को जोड़ना है किसको? माइनस बी को। तो b का उल्टा करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? दिस इज माइनस बी वेक्टर, ये हो गया। अब इसको और इसको जोड़ दीजिए, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अपने को a माइनस बी निकल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? ये है 10 न्यूटन, ये भी है 10 न्यूटन, इनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो ये स्पेशल केस होता है ना, मैं आपको बताया था कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री देन रिजल्टेंट इज सेम एज वन ऑफ द वेक्टर। क्लियर है ये सबको? हाँ या ना बता दीजिए, या अभी इसमें डाउट है सारे बच्चे? एवरीवन कंफर्म? सागरिका? ओके, वेरी गुड। आगे आगे चलते हैं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था वो देखिए क्या था। सेकंड पॉइंट था कि अपने पास दो वेक्टर है। ये है वेक्टर ए, कितना है? 50 न्यूटन। ये है वेक्टर बी, ये कितना है? ये भी है 50 न्यूटन। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। अपने को ए माइनस बी फाइंड करना था। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ए माइनस बी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये है वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी, तो माइनस वेक्टर बी क्या हो जाएगा? उसके अपोजिट, दिस इज माइनस वेक्टर बी। तो ए माइनस बी करना है तो इनको और इनको जोड़ दीजिए। अब ये दो वेक्टर है, कितना? 50 न्यूटन, इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 50√3। याद कीजिए स्पेशल केस, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाई r√3। बोलिए हाँ ना सारे बच्चे? हाँ सर।
वेरी गुड। यस सर। ये हो गया था दूसरा। तीसरा पॉइंट में आपको क्या बताया था कि कहीं भी चेंज कैलकुलेट करने के लिए अपने को फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी करना होता है। चेंज के लिए क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो उस पे बेस्ट ये कुछ क्वेश्चन हमने किया था। ये क्वेश्चन क्या था कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 10 मीटर है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, जब वो पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाएगा तो उसका चेंज इन वेलोसिटी बताना था। तो हमको मालूम है बच्चों कि वेलोसिटी क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। तो पोजीशन ए पे वेलोसिटी कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा, दिस इज वी ए। और ये वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। पोजीशन बी पे वेलोसिटी कहाँ होगा, पोजीशन बी पे वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, और ये कितना होगा, ये भी होगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दो वेलोसिटी अपने को मिल गया। वी हैव टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी है वेलोसिटी एट बी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी एट ए। ये काम करना है अपने को, कीजिए। तो वेलोसिटी एट बी ये रहा, दिस इज वी बी एंड दिस इज वी ए। अपने को वी बी माइनस वी ए करना है बच्चों। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पीछे प्रोसीड कर, इसको थोड़ा पीछे लेके आते हैं। इसको जब पीछे लेके आएंगे तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, और ये कितना होगा 60 डिग्री। और वी बी माइनस वी ए करना है, तो ये तो रहा वी बी, दिस इज वी बी, और ये रहा वी ए। अगर ये बच्चों वी ए है तो माइनस वी ए क्या हो जाएगा, माइनस वी ए उसके अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वी ए, दिस इज माइनस वी ए। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा बच्चों 10। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 120 डिग्री। दिस वी बी और माइनस वी ए के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन भी 10 ही हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट उतना ही होता है। तो यहाँ पे डेल्टा भी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना सारे बच्चे। हाँ सर। एवरीवन, किसी को कुछ डाउट है तो डिस्कस कीजिए। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी इसको हम कर लिए थे, लेकिन फिर भी अगर डाउट है डिस्कस कीजिए। हेलो, आगे चले। यस सर। इसके बाद ये चेंज इन मोमेंटम वाले क्वेश्चन में भी लोगों को दिक्कत हो रही थी। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चेंज इन मोमेंटम में क्या करेंगे, अपने को चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। ओके, अब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल जब करेंगे, तो ये एक बॉल था जिसका मास था 0.2 kg, उसको 10 मीटर पर सेकंड से हमने वॉल पे थ्रो किया था। वॉल से रिबाउंड होकर के वो 8 मीटर पर सेकंड से क्या हुआ, रिबाउंड हुआ। क्लियर है, ये दो चीज हुआ है। मास कितना है, मास इज 0.2 kg। तो अब अपने को फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना है, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास ऑफ बॉल इज 0.2 kg एंड फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड। और इसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन क्या रहा, इधर की तरफ रहा। इनिशियल मोमेंटम कहाँ है, इनिशियल मोमेंटम बच्चों आगे की तरफ है। दिस इज पी फाइनल, दिस इज पी इनिशियल। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0.8 इंटू 2 1.6, और इसका मोमेंटम कितना है 10 इंटू 2 0.2 दैट इज 2। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना बताते चलेगा बच्चों। इसमें कुछ भी डाउट है डिस्कस कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए डाउट है तो। ओके वेरी गुड। अपने को पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करना है। यहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ वेक्टर करना है। इसको क्या लिखेंगे, पी फाइनल प्लस माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल ये रहा, पी इनिशियल ये रहा। अगर पी इनिशियल बच्चों ये रहा, तो माइनस पी इनिशियल क्या हुआ, माइनस पी इनिशियल ये वाला हुआ। अब इनको और इसको, इन दोनों को जोड़ना है, पी फाइनल को माइनस पी इनिशियल को जोड़ना है। तो इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है, डायरेक्शन जब सेम है सीधे जोड़ दो। 2 प्लस 1.6 कितना हो जाएगा, 3.6 इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है सबको, सभी कोई हाँ या ना, सभी कोई, एवरीवन। यस सर। वेरी गुड। यस सर। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन कराया था कि 30 डिग्री के एंगल पे आकर के वॉल से कोलाइड किया है बॉल, और 30 डिग्री के एंगल पर रिबाउंड भी कर गया है। वेलोसिटी जो इनकमिंग था वही वेलोसिटी आउटगोइंग भी है। तो पहले दो मोमेंटम कैलकुलेट कर लीजिए, पी इनिशियल एंड पी फाइनल। पी इनिशियल कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी 0.1 इंटू 10 कितना 1। पी फाइनल कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी 0.1 इंटू 10 कितना 1। अब देखो, अब अपने पास बच्चों दो जो मोमेंटम है वो कैसे कैसे है। तो एक जो मोमेंटम था वो इनकमिंग मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम था वो जब आने वक्त, बॉल के आने वक्त था। एंड दूसरा जो मोमेंटम था वो बॉल के जाने वक्त था। ये वाला एंगल बच्चों 60 डिग्री है। ये पी इनिशियल, ये पी फाइनल।
अब इन दोनों मोमेंटम के कभी किसी भी बच्चों दो वेक्टर के बीच का एंगल सेलेक्ट करने के लिए याद रखिएगा उनके टेल के बीच का एंगल लेते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा उनके टेल के बीच का एंगल होता है। ऐसा नहीं कि एक का हेड और दूसरे के टेल के बीच का एंगल सेलेक्ट कर लेना, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ना, दिस इज एंगल बिटवीन एक के टेल और दूसरे के हेड का। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए दोनों के टेल के बीच का एंगल। तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये वेक्टर पी इनिशियल इधर आ गया। अब देखो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अपने को चाहिए चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्या अपने पास पी इनिशियल है, हाँ। क्या अपने पास पी फाइनल है, हाँ। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। लेकिन अपने को पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करने के लिए क्या करना होगा, पी फाइनल प्लस माइनस पी इनिशियल। अब अपने को माइनस पी इनिशियल वेक्टर चाहिए। पी इनिशियल अगर ये है तो माइनस पी इनिशियल क्या हो जाएगा, तो माइनस पी इनिशियल बच्चों इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा, इसके उल्टा हो जाएगा माइनस पी इनिशियल, यानी पी इनिशियल इस लाइन पे इधर की तरफ हो जाएगा। क्लियर सभी को, हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब देखो अब अपने पास ये दोनों वेक्टर आ गए, पी फाइनल और माइनस पी इनिशियल को जोड़ना है। पी फाइनल ये है, माइनस पी इनिशियल ये है। इन दोनों के टेल के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, r√3 या a√3, तो 1√3 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना जाएगा, 1√3 kg मीटर पर सेकेंड। सभी को समझ में आया क्या ये, एवरीवन। सर हाँ सर पी इनिशियल का डायरेक्शन समझ में नहीं आया सर। देखो फिर से देख लो, जिधर वेलोसिटी होता है ना उधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बॉल जो है, आप ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, बॉल जो है वो कहां से आ रहा था, बॉल इधर से आ रहा था ना, हाँ या ना। हाँ। तो बॉल अगर इधर से आ रहा था तो इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन ये और फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन ये। अब देखो अगर मैं बोल रहा हूं बच्चों यहां से यहां तक ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन यही रहेगा, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसी डायरेक्शन में उसको रहेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये ग्राउंड था, बॉल जो है बच्चों वो मोमेंटम कैरी करते हुए इधर से आया है, तो हमने यहाँ पे ऐसे मोमेंटम दिखा दिया था, और यहाँ से रिबाउंड हो गया है तो हमने इधर मोमेंटम दिखा दिया। इसको हम पी इनिशियल बोल रहे थे। पी इनिशियल का ये डायरेक्शन है, इस लाइन में आप कहीं भी ले सकते हैं। आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, आप इस लाइन को बच्चों क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, इसी लाइन पे पी इनिशियल का डायरेक्शन होगा, इसी लाइन पे पी इनिशियल का डायरेक्शन होगा। इसको आप पी इनिशियल बोलिए या फिर इसको पी इनिशियल बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज पी इनिशियल, दिस इज पी फाइनल। कितना है, 1 kg मीटर पर सेकेंड। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना, 1। क्लियर, ये पी इनिशियल का डायरेक्शन क्लियर हो गया जिसको भी डाउट था, हाँ ना। यस सर। ठीक है। अब देखो क्या एंगल कहाँ लेना है, एंगल दोनों के टेल के बीच में लेना है। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, लेकिन ये एंगल एक के हेड, ये इसके हेड का डायरेक्शन है और ये इसके टेल का डायरेक्शन है। ठीक है, तो टेल, दोनों के टेल के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहां से स्टार्ट मानिए, यहाँ पे दोनों का टेल मानेंगे तो ये वाला एंगल दोनों के टेल के बीच का हो गया। ठीक है, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब ये पी इनिशियल हो गया, तो पी माइनस पी इनिशियल क्या होगा, तो इसके उल्टा डायरेक्शन में माइनस पी इनिशियल होगा। तो उल्टा डायरेक्शन कौन सा होगा, उल्टा डायरेक्शन ये वाला होगा। ठीक है, इसको उल्टा, हालांकि इस वाले रेड वाले लाइन को ओवरलैप करके जाना चाहिए, इसको रेड वाले लाइन को ओवरलैप करके लीजिए। दिस इज माइनस पी इनिशियल। बहुत सारे बच्चे माइनस पी इनिशियल को ऐसे बना देंगे, या बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बुक में ऐसा ही बना हुआ रहेगा, आपको माइनस पी इनिशियल ऐसे यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये भी सही है, बस इसका डायरेक्शन उल्टा ही करना है ना, डायरेक्शन उल्टा यहाँ पे भी है। लेकिन अभी जो है लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाएंगे, लोग ये वाला एंगल सोच लेंगे। आप ऐसे बना दिया रहेगा, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो लोगों के लगा को क्या लगेगा, इनके बीच का एंगल ये है। गलत है, ये एंगल हमेशा दोनों के टेल के बीच में होना चाहिए ना। तो इसको आगे लेके जाइए और देन दोनों के टेल के बीच का एंगल सेलेक्ट कीजिए। ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। हाँ। ठीक है, बोल दो हाँ, हाँ ना। यस सर। ठीक है, तो ये था अपना लास्ट लेक्चर का रिवीजन। इसमें फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो जरूर बोला करो लेक्चर के टाइम में। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको क्या बताया था बच्चों कि अगर आप ये समझ लेंगे, क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ वेक्टर समझ लेंगे, तो कभी भी चेंज ऑफ टू क्वांटिटी कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, या फिर रिलेटिव मोशन में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक नोट देके पॉइंट लिखिएगा, नोट। आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट हो रहा है। कभी भी रिलेटिव क्वांटिटी बच्चों कैलकुलेट करना हो ना, तो जिसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं उसको माइनस करते हैं। जैसे रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, आर ए माइनस आर बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसको क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, माइनस वी बी कर दी। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? हेलो। तो देखिए रिलेटिव क्वांटिटी भी कैलकुलेट जो कर रहे हैं ना, वो नथिंग बट डिफरेंस ऑफ वेक्टर। अगर आपको डिफरेंस ऑफ वेक्टर समझ में आ रहा है तो पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन आपको समझ में आता है, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आर ए माइनस आर बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए ए माइनस ए बी। ऐसे ही बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। ध्यान रखो, जिसके रेस्पेक्ट में काम हो रहा है उसको माइनस कर दो, जिसके रेस्पेक्ट में काम हो रहा है उसको माइनस कर दो। क्लियर सबको? यस सर। अब क्वेश्चन लिखिए। यस सर। क्वेश्चन, a person is walking towards north, a person is walking towards north with velocity 1 meter per second, with velocity 1 meter per second, and rain is falling downward with velocity 1 meter per second। ये दो चीज देखिए, पर्सन कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, कितना से, 1 मीटर पर सेकंड से, एंड रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रहा है, कितना से, 1 मीटर पर सेकंड से। ओके हाँ या ना? ठीक है। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to person, then find velocity of rain with respect to person। सही बच्चे, क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, फिर इसको फिल किया जाएगा। हो गया सबका नोट? हाँ या रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाया करें, रेस्पॉन्स किया करें। ओके, अब देखो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेन ड्रॉप्स बच्चों नीचे की तरफ गिर रहा है। बारिश कहाँ हो रहा है, बारिश नीचे की तरफ हो रहा है, ऐसे बारिश हो रहा है लाइक दिस। ये है रोड, मान लो तुम कहाँ गए, रुक जाओ फिर से बनाओ।
ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। चलिए देख लो बच्चों, ये मान लो रोड है, रोड तुम सीधा बोलो, ये रोड है और रोड के ऊपर कोई पर्सन है, वो आगे की तरफ जा रहा है, कितना वेलोसिटी से आगे जा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से, और बारिश हो रहा है, बारिश बोलो, बारिश हो रहा है, बारिश का बूंद बच्चों ऊपर से नीचे आ रहा है, कितना से, 1 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, ओके हाँ ना। we have to find velocity of rain with respect to person। इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको माइनस कर देंगे, यानी वी आर माइनस वी पी, यही अपने को करना है ना। सारे बच्चे हाँ ना, सारे बच्चे हाँ ना। हाँ सर। वेरी गुड। अब देखो वेक्टर में, वेक्टर के फॉर्म में अगर इन दोनों को हम लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कितना, 1 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज टुवर्ड्स नॉर्थ, और हॉरिजॉन्टली नॉर्थ की तरफ, इधर की तरफ है, ये भी कितना है, ये है 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन। सारे बच्चे हाँ या ना? यस सर। ओके। अब देखो अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, दोनों वेक्टर का डिफरेंस है। तो मैं बताया हूं कि आपको वेक्टर का डिफरेंस जैसा कुछ नहीं है, आप उसको वेक्टर का एडिशन ही रखिए, वी आर प्लस माइनस वी पी। सारे बच्चे, अच्छे बच्चे, ऊपर ही लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, वी आर प्लस माइनस वी पी। बोलिए हाँ या ना? अब देखो क्या अपने पास वी आर है, हाँ अपने पास वी आर है। क्या अपने पास माइनस वीपी है? नहीं, अपने पास माइनस वीपी नहीं है, अपने पास बच्चों प्लस वीपी है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले माइनस वीपी को लिखते हैं यहाँ पे। तो माइनस वीपी बच्चों, अगर उधर प्लस वीपी है तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस वीपी। क्लियर? ठीक है। अब देखिए इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को जोड़ना है, मतलब इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जोड़ना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से ही कहीं से पास होगा। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर से ही कहीं से पास होगा, वी आर माइनस वी पी, और उसका वैल्यू कितना होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसा स्पेशल केस भी है, स्पेशल केस भी लगा सकते हो, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितना, कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू बच्चों कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा, √2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, कितना, 1.41 मीटर पर सेकेंड से इस पर्सन के लिए। क्लियर है सबको? हेलो हेलो हेलो। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या होगा अगर पर्सन अपना वेलोसिटी लगातार बढ़ाते जाए। ओके, पहले पर्सन टहल रहा था, अब मान लो पर्सन जो है तो साइकिल पे चलने लगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। फिर मान लो बाइक से चलने लगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? सही बच्चे हाँ ना? यस सर। ठीक है, तो जैसे जैसे ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, माइनस वीपी का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। बोल दो हाँ ना, बोल दो। ठीक है, अब माइनस वीपी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो इन दोनों वेक्टर को हम जोड़ रहे थे, और इसमें इस वाले वेक्टर के स्ट्रेंथ को लगातार अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये जो रिजल्टेंट है ना वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ शिफ्ट करते जाएगा। मैं आपको बताया था ना कि दो वेक्टर को जो हम जोड़ते हैं, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट उनके बीच से पास करेगा, और अगर दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो रिजल्टेंट विल बी टुवर्ड्स बिगर वेक्टर, बड़े वाले वेक्टर की तरफ रिजल्टेंट रहता है। तो अगर इसके वेलोसिटी को आप बढ़ाते जाइएगा, इसका रिजल्टेंट इधर शिफ्ट होते जाएगा। तो आपने नोटिस किया होगा जैसे जितना ही ज्यादा बारिश के टाइम आप बाइक स्पीड चलाइएगा
बाइक का आप स्पीड बढ़ाते जाइए बारिश के टाइम में, तो रेन ड्रॉप्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते जाते हैं। यानी अगर, या फिर अगर आप कार में बैठे हुए हैं और बहुत तेजी से हाईवे पे कार चल रहा है, बारिश हो रही है, तो रेन ड्रॉप्स क्या होते हैं, आपको ऑलमोस्ट पैरेलल या फिर हॉरिजॉन्टल आपको दिखते हैं। होता है कि नहीं ये हाँ सर। बच्चों, नोटिस किए हो? यस सर। हर एक चीज आपको डेली लाइफ में मिल जाएगा फिजिक्स का, ठीक है, बस आपको नोटिस करने की जरूरत है। ऐसा नोटिस किया है क्या सब किसी ने? एक चीज और आपने नोटिस किया होगा, अगर आप बाइक पे बैठे हुए हैं और तेज बाइक चला रहे हैं बारिश के मौसम में, तो आपको बहुत जोर से चोट लगता है। रेन ड्रॉप से क्या होता है, चोट लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से आके वो आपसे टकरा रहा है। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको चोट नहीं लगता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जब आप बाइक पे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। सारे बच्चे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है सबको? हाँ सर। हम्म, हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है ना? तो ये रेन ड्रॉप प्रॉब्लम यही है बच्चों, इसी का सब कोई क्या करता है, इसी का बहुत इसको पता नहीं क्यों लोग इसको इतना टफ बना करके पेश करते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत टफ है, बहुत ध्यान से समझ लो ये है। ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। अगर बच्चों आपको रिलेटिव मोशन समझ में आ गया, रेन ड्रॉप प्रॉब्लम का आप यूं सोल्व कर दोगे चुटकी में, ठीक है। बिल्कुल उसके लिए फिक्र लेने की जरूरत नहीं। किसी भी चीज को टफ या मुश्किल सिंपल जो है ना, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड बनाता है। अगर आपने दिमाग में बैठा लिया कि ये चीज टफ है और देन उसको पढ़ना चालू करेंगे, तो आपको बहुत वो टफ लगने वाला है, ठीक है। तो पहले ही कुछ प्रेडिक्शन मत कर लिया करो किसी भी चीज के बारे में। पहले प्रेडिक्शन मत कर लिया करो, किसी से सुन के प्रेडिक्शन मत कर लिया करो। किसी और के लिए हो सकता है टफ हो, वो जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए टफ होगा, ठीक है। हर एक किसी का समझने का स्ट्रेटजी जो है सो अलग अलग होता है। क्लियर है? ये आगे चला जाए। ओके, वेरी गुड। चलिए, वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। This is A who is moving towards east with velocity 5 meter per second, and this is B who is moving towards north with velocity 5 meter per second. क्वेश्चन लिखिएगा। A is moving towards east. A is moving towards east with velocity 5 meter per second. A is moving towards east with velocity 5 meter per second, and B is moving towards north with a speed 5 meter per second, and B is moving towards north with velocity 5 meter per second. Then find velocity of A with respect to B. Then find velocity of A with respect to B. Also find velocity of B with respect to A. Also find velocity of B with respect to A. Okay, लिख लिया सबने क्वेश्चन? हेलो, वेरी गुड। चलिए, तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन लिखिए, वहां पे जो जो टर्म पूछा है वो लिखिए। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ, क्या फाइंड करना है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करना है ना। चलिए वर्क करते हैं। सबने लिख लिया क्या क्वेश्चन, सारे बच्चे? बच्चों हाँ या ना, रेज योर हैंड। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। जिसके रेस्पेक्ट में बच्चों अपने को वर्क करना है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बोलो हाँ, बोलो, रिस्पॉन्स करो। हाँ, वेरी गुड। अब देखो 5√2, वेरी गुड। 5√2। अब देखो, अब यहाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपका आंसर है। अब देखिए, यहाँ पे दोनों वेलोसिटी को हम डायग्राम वाइज लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए बच्चों ये था, कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी ऑफ बी जो था वो इधर था, वो कितना था,
वो भी था बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। ओके हाँ ना, ठीक है। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, मींस वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी इज नथिंग, याद कीजिए, वी ए माइनस वी बी इज नथिंग बट वी ए प्लस माइनस वी बी, यानी वी ए वेक्टर को और माइनस वी बी वेक्टर को अपने को जोड़ना है। तो अपने पास वी ए वेक्टर है, क्या अपने पास माइनस वी बी है? नहीं, अपने पास वी बी है, माइनस वी बी नहीं है। तो पहले चलिए इसको माइनस वी बी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए कन्वर्ट करते हैं पहले इसको। अगर ऊपर बच्चों प्लस वी बी है तो नीचे क्या हो जाएगा? क्लियर? बोल दो हाँ ना, ठीक है। अब नीचे अगर माइनस वी बी हो जाएगा तो दिस इज ऑल्सो 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से पास होगा। दिस इज वी ए माइनस वी बी, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? दो वेक्टर का बच्चों परपेंडिकुलर है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5√2 मीटर पर सेकेंड। और उनका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इधर होगा। और आप खुद सोचो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जब बी जो है बी बच्चों जब ए को देखेगा तो बी को ए जो है ना वो इस रास्ते पे आते हुए दिखेगा। समझ में आ रहा है सबको? हेलो एवरीवन, एवरीवन हाँ या ना? डाउट है तो डिस्कस कीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी क्वेश्चन में एक और है, अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हमने देख लिया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए फाइंड करना हो तो क्या हो करना हो? क्वेश्चन लिखिए एक और, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए in above question. Find velocity of b with respect to a in above question. ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अपने को फाइंड करना है। ओके, सबने लिखा क्वेश्चन हाँ ना? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो अपने पास एक है वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ ए कहाँ है? इधर की तरफ है, वी ए, कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ बी जो कि है ऊपर की तरफ, और ये कितना है? ये भी है 5 मीटर पर सेकेंड। दिस टाइम वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ओके हाँ या ना एवरीवन? हाँ सर। यस सर। तो वी बी माइनस वी ए कैन बी रिटन एज वी बी प्लस माइनस वी ए, माइनस बी। ओके। अब वी बी प्लस माइनस वी ए जब हम करेंगे तो वी आर हैविंग वी बी, वेरी गुड। क्या अपने पास माइनस वी है? नहीं, अपने पास प्लस वी है। माइनस वी के लिए क्या करेंगे? इसके डायरेक्शन को उल्टा अपोजिट करेंगे। डायरेक्शन। सो दिस इज माइनस वी है। सभी बच्चे हाँ ना? हाँ सर। ओके। हाँ सर। अब देखो ये जो दो वेक्टर हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है। इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट इनके बीच से पास होगा, और इस रास्ते पे क्या होगा? इस रास्ते पे होगा बच्चों वी बी माइनस वी ए, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? उसका वैल्यू हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है, क्लियर है ये? तो इस तरह के हाँ। क्वेश्चंस को रिलेटिव हाँ। मोशन में हम लोग रखते हैं। तो रिलेटिव मोशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस टाइम और भी आपको इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरे ख्यालों से अभी ये क्लियर हो गया होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अगर सबका नोट हो गया तो रेज योर हाँ हैंड। सर। ओके वेरी गुड। तो अब चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करें क्या रिलेटिव मोशन पे? हाँ सर। देखिए अब हुआ है
a boy sees an apple dropping from tree, ठीक है, and runs to catch it at a particular time. Velocity of apple is 10 meter per second, and velocity of y is 20 meter per second. Then find velocity of apple with respect to y. y के रेस्पेक्ट में एप्पल का वेलोसिटी करना है। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। टाइम आउट हो जाएगा तो जल्दी से रिज्वाइन कर लेंगे। हो गया सबका नोट? यस सर। चलिए वर्क करते हैं। देखो बच्चों क्या हो रहा है, एप्पल जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, कितना से 10 मीटर पर सेकंड से, और कोई बॉय है वो दौड़ करके एप्पल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कैच करने की कोशिश कर रहा है, और ये कितना से दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। We have to find velocity of apple with respect to y. यही फाइंड करना है ना, तो क्या हो जाएगा velocity of apple minus velocity of y. This is velocity of apple, this is velocity of y. Okay everyone, हाँ ना? हाँ सर। तो this can be written as velocity of apple plus minus velocity of y. Okay, हाँ या ना? अब देखिए इधर की तरफ क्या था,